सुखी बता रही थी तुम्हें यहाँ का चना चाट और गोलगप्पे बहुत पसंद है। देखा, रिसर्च को तो मेरी फुल मार्क्स मिलने चाहिए। तो मैं भी आज खाऊंगा। कितना वही घर का बेकार, बेकार तो नहीं मगर वही चिकन मटन। यार कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना। आ जाओ प्लीज। आई एम सॉरी। क्यों? गलत किया मैंने। मुझे बताना चाहिए था प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। सच कहूँ सब कुछ इतना अचानक हुआ है कि मुझे खुद समझ नहीं आया। शिवरा, मैं चाहता हूँ तुम इस बात को समझो कि मैं सिर्फ दाऊद अली खान का बेटा नहीं, जुबैदा सिकंदर की औलाद भी हूँ। मेरा यकीन करो, मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को कभी भी शर्मिंदगी हो। ना चाहते हुए भी बाबा और इस पार्टी को मेरी जरूरत है। इस टाइम पे मुझे सिर्फ तुमसे तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। तुम साथ होगी तो मैं ये सब कुछ भी आराम से डील कर लूंगा। शामिर सिकंदर। शामिर। नहीं फजल बख्श नाम है मेरा। नहीं नहीं, आई नो, आप पार्टी के चेयरमैन हैं शामिर। अच्छे लग रहे हैं आप। सेल्फी हो जाए? किसने भेजा तुझे? अब पहले आपसे हो जाए। उन्होंने पूछा किसने भेजा? भेजेगा कौन? सेल्फी लेनी थी। सेल्फी लेनी है, चलने पर यहाँ से। इस बात ही क्यों हो रहे हैं आप? मैं ही शामिर सिकंदर हूँ। बता क्या बात करनी है, बोल। किसने भेजा तुझे? शामिर, छोड़ दो, तमाशा ना बनाओ। अस्सलाम वालेकुम। आखिर दिखा रहा है मुझे। शामिर छोड़ो, लोग देख रहे हैं। शामिर सेल्फी चाहिए ना हाथ तुझे? छोड़ो, छोड़ो इसे। चलो देता हूँ तेरे साथ सेल्फी यहाँ बाहर। चलो। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ आज? बताओ। जो कुछ भी हुआ है वो नॉर्मल नहीं था। मुझे लगता है वो मुझे फॉलो कर रहा था। टारगेट किया उसने मुझे। आज जिस कॉन्फिडेंस से आके उसने मुझसे बात की थी ना, किसी ने भेजा है उसे। कैसा बना? अच्छा बना? सही है। आदि अल्लाह झूठ ना बुलवाए, 2-2 घंटे, 1-1 घंटा मेरे ठेले के पास बैठता था। तो लहजा आपने सिखाया है? और बोला क्या, पूरा स्टाइल मेरा है। हाँ, मेरे फजल बख्श के नाम का जो पूरा फजल है ना, वो इनके ऊपर आ गया। देखो, अब बराबर में हुर बैठी है और ये जो खड़ा है भले। अदी
आप हमारे घर आओगी ना, मुझे शाबाशी देकर कहोगी फजल बख्श भले। हमें क्या मिला बाबा? कुछ नहीं, सब्जियां सस्ती दी, आप पैसे थोड़े बहुत मिलते थे, पर आप जो हो हमारी वजह से इनको मिले हो। तो परेशान नहीं हो? कुछ सोचा है तुम्हारे लिए? मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। बकवास कर ली? जी हाँ, अब आप करो। पार्टी में आ जाओ हमारी। साहब मैंने आपको ऐसे नहीं समझा था। रात मेरी ड्यूटी लगी एक पार्टी में, 2 बंदे टुन होकर स्विमिंग पूल में गिर गए, एक मर गया है, एक हॉस्पिटल में दाखिल है। पार्टी नहीं साहब। फजल बख्श, तुम ज्यादा मत सोचो, तुम बस कल से काम पे आ जाओ और ये अपना हुलिया ठीक करो और ये रेडी वेडी की हरकतें छोड़ो। सही है? हाँ भले, थोड़ा इजहार करता हूं मैं। जमा लो ये क्या हो रहा है? खुशी। फिर मैं भी बना था। अस्सलाम वालेकुम। पहचाना? से आप खाना क्यों बना रही हो? मैं अपने हस्बैंड के लिए खाना नहीं बना सकती कि? बिल्कुल बना सकते, बनाना चाहिए, अच्छी बात है। तो आपसे ना 2 बातें पूछनी थी। पूछो। पहली बात ये कि आप इतनी प्यारी क्यों हो? आपकी सच्ची में? ये बात मैं सिर्फ शामिर को बता सकती हूँ। चलो कोई बात नहीं। दूसरी बात, दूसरी? शामिर साहब का खाना रेडी हो? हाँ, हमारे शामिर साहब का खाना रेडी हो गया, बिल्कुल उनकी पसंद का। जाओ बता दो उनको। तो लकी है शामिर साहब, इतनी प्यारी बीवी मिली है, उसका मन पसंदीदा खाना। ऐसे गरीब को भी कुछ मिलेगा? कुछ नहीं। चलो भागो यहाँ से, जाओ। यार ऐसे यार क्या बात है, इतना मजे का खाना बनाया उसके लिए। वाह यार, वैसे आपके हाथ तो बड़े खूबसूरत है, सुभान अल्लाह। और साहब को पता चल गया ना, खैर नहीं होगी तुम्हारी। नहीं कुछ नहीं होगा, ये उन्हीं की तरफ से पैगाम आया है, बता रहा हूँ ना, प्यारा आता है। बनो मत ज्यादा, बताओ क्या करने आए हो? एक सरप्राइज है, वेट कर रहा हूँ बालकनी में, फ्री हो क्या? आता तुम जल्दी फ्री हो जाओ, आ जाओ। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, इससे बेहतर सरप्राइज है। बाबा ने मुझे प्रमोशंस का बता दिया। अच्छा, लेकिन तुमने उनकी प्रमोशन मेरी वजह से कराई है ना? बिल्कुल भी नहीं, ये अलग बात है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रमोशन तुम्हारे बाबा की ईमानदारी की वजह से। एक और सरप्राइज है। बताओ।
है ये हकीकत या ख्वाब मेरा, रब से जो मांगा पूरा हुआ। गाए सरप्राइज बताओ। देखने दो। हमारे देख लो। ऐसा सोचा न था, कदमों में रख दूं दुनिया की खुशियाँ, तारों से भर दूं जहां। मैं जानता हूँ जब से हमारी शादी हुई है सब कुछ इतना परफेक्ट नहीं है। अगर हो जाए, फिलहाल अभी के लिए तो मैंने ये अप्लाई कर दिया, 2-3 महीने पहले कर दिया था। शामिर, मुझे लगा मैं इस साल सीएसएस दे नहीं तुम पाऊंगी। बता भी नहीं रही थी मुझे। हाँ, लेकिन मैं कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती थी फर्दर। बस ये मेरा पाप है। इसको पूरा करना मेरा काम है। यस इट्स नॉट बैड यार, क्या बात है। आज फजल बग जिंदा होता कितना प्राउड फील करता। तुम्हें पता है एक्साइटेड तो मैं हूँ, बट तुम्हें पता है मेरी कोई तैयारी नहीं है। इतने दिनों से कुछ पढ़ ही नहीं रही, कोई आइडिया ही नहीं है। सब रिवाइज करना पड़ेगा दोबारा। इंग्लिश लिटरेचर तो कर लूंगी आई थिंक मैं, और उर्दू लैंग्वेज तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगी आई थिंक इट्स पॉलिटिकल साइंसेस दैट आई विल बी स्टक। इमीडिएटली, और जो भी खबर मिले, छोटी हो या बड़ी, मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करो, किसी और को नहीं। देखो, मैं जानता हूं कि बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, लेकिन प्लीज प्लीज ट्राई टू काम डाउन। ठंडे दिमाग से हम सोचने में करना क्या है। पापा ये छोटी बात नहीं है। आपके घर पे अटैक हुआ है, शिप्रा पे अटैक हुआ है। जिसने भी किया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। बेटा, मैं कब कह रहा हूं कि छोटी बात है? आई एम टेकिंग इट सीरियसली एज वेल, लेकिन इस तरह मसले का हल नहीं निकलेगा। पता लगवाएंगे, लेकिन इस तरह नहीं, ठंडे दिमाग से। वी हैव टू काम डाउन। शामिर दाऊद सही कह रहे हैं। यू नीड टू काम डाउन। तुम जैसा कह रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा। शुक्र करो कि तुम दोनों को कुछ हो नहीं गया, नहीं तो इमेजिन क्या होता। ठीक हो ना? पापा मीडिया से कुछ? ऑफ कोर्स नॉट, पता भी नहीं चलेगा। I'll make sure of it. I'm sorry. मैं बहुत छोटा था जब अपनी माँ की डेथ देखी थी मैंने। और आज तक नहीं पता किसने मारा था उनको। उस दिन उनके साथ मैं भी मर गया था। उसके बाद तुमसे मिला मैं। समझ आया।
हंसना क्या होता है? खुशी क्या होती है? तो मैं नहीं खो सकता शिप्रा में। आई प्रॉमिस यू, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। दोबारा नहीं होगा ये सब कुछ, आई प्रॉमिस यू। आई नो। और मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। नहीं, अभी नहीं मिल सकता। मैं घर पर ही हूँ, उनसे बोलो शाम में मिलूंगा। शाम में लेकर आ जाओ उसको। शामिर। मैं कॉल बैक करता हूँ। शामिर, ओ माय गॉड, तुम ठीक हो ना? यू ओके? इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? मुझे क्या होना है? परेशान होने की क्या जरूरत है? क्या बात कर रहे हो तुम? इतना बड़ा अटैक हुआ है तुम्हारे ऊपर, मैं परेशान नहीं हूँ। अटैक मुझ पे नहीं हुआ है, शिप्रा पर हुआ है। व्हाट? आर यू सीरियस? ओ माय गॉड, सो सॉरी। वो ठीक है ना? शी ओके? ठीक है। ऐसे आई एम सो सरप्राइज शामिर। आई मीन हद हो गई है कि इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कॉल करना जरूरी नहीं समझा। आई मीन आई गेट इट, मतलब शादी तुम्हारी हो चुकी है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड तो मैं ही हूं ना तुम्हारी। हम्म? नहीं हूं? स्ट्रेस में हो यार। शिप्रा से मिलना है, जाके मिल लो, मुझे कुछ जरा काम है। रूम में है वो? No. Okay. Just go. हेलो, पहचान तो लिया होगा, मैं हूं मेरीन। आप कोई कैसे नहीं पहचान सकता मेहदीन? कभी कभी कुछ लोगों को देखने के लिए ना एक नजर ही काफी होती है। इस नजर में ही आप उनको पहचान लेते हैं। पहचान लेते हैं कि उनके दिल में कितनी नफरत है या कितनी मोहब्बत। शिप्रा शिप्रा शिप्रा, तुम चाहे जो कुछ कह लो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी ये जिंदगी मेरी दी हुई भीख है। और अगर मैं चाहती तो इस वक्त तुम मेरे सामने यहां नहीं खड़ी होती, बल्कि शायद जिंदा भी नहीं होती। आपने इतना खुल के सब कुछ कह ही दिया, ये भी एक्सेप्ट कर लें हमला आप लोगों ने कराया। ओके, मान लिया, चलो मान लिया, हमने ही करवाया था। सो कुछ हुआ नहीं ना? और तुम्हें क्या लगता है,
दाऊद अंकल को इसके बारे में नहीं पता होगा। फिर भी मैं इस वक्त तुम्हारे सामने उनके घर में ही खड़ी हुई हूं। एक बात याद रखना शिप्रा, ये कुछ भी नहीं है, बस पावर और पैसे की गेम है। That's it. मेरीन, आप जा सकती हैं यहाँ से, प्लीज। अभी तक तो मैं पर्सनली इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन अब तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि अपना ख्याल तुम खुद ही रखना। थैंक यू। शामिर, मैं एक बात सोच रही थी, हम्म। मुझे ना सीएसएस नहीं करना चाहिए, हमारे बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। बाबा को अच्छा नहीं लगेगा इस वजह से सीएसएस नहीं करना चाहिए, इस बात की तो सेंस नहीं बनती। देखो सोचो, अगर पूरी दुनिया भी इस चीज के खिलाफ है ना, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल करे। तुमने सीएसएस करने का सोचा था, तुम करो। मैंने जिस शिप्रा से मोहब्बत की है वो अपनी दिल की करती है। हाँ सोचो बाकियों की, सबकी। हाँ बस ये सोच लो, सीएसएस कर लोगी, जब मैं सामने आऊंगा तो मुझे तो सलूट करना पड़ेगा। आदत डाल लोगी। ये तो नहीं जानती कि एक सीएसएस ऑफिसर एक पॉलिटिशियन को सलूट करती है कि नहीं, लेकिन एक बीवी अपने शौहर को जरूर सलूट करेगी, उसका हर ख्वाब पूरा करते हैं। क्या बात है। आज कोर कमेटी का इजलास है और मुझे लगता है तुम नहीं चाहती मैं जाऊं। तुम आ जाओ। नहीं जाऊं? हाँ, मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो फिर मत चलो। ठीक है, नहीं जा रहा हूं। बाद में जा देख लेंगे। जाओ। नहीं मैं नहीं जा रहा। बाद में बात करते हैं, जल्दी आ जाना। चलो, you look good. जाओ। Okay. कौन सा कलर है? नंबर पूछ, नंबर। नंबर क्या है गाड़ी का? 9144। हाँ 9144। सही है। अबे ठहरो। अबे ये तो वही है। तो वही है। किससे पूछे लेके गए थे तुम?
मुझसे पूछा था तुमने? शिवरा ठीक है? कर वहां चुप और तुम ठीक हो? ठीक हो? शिप्रा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे, प्लीज। मैं परेशान नहीं होऊंगा, सच बताओ मुझे। ये बात तो बहुत क्लियर है कि ये जो भी है मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रही, तो मैंने शिप्रा देखो, शिप्रा ये बात जानती हो तुम, मुझसे तुम हो, तुमसे मैं हूं। ये लो, पियो। नहीं दिल नहीं चाह रहा। दिल नहीं चाह रहा? पियो यार, पियो। गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पे। मुझे बता नहीं सकती थी तुम? सो रहे थे? मरा तो नहीं था ना यार? क्या हो गया शामिर? प्लीज पैनिक मत करो। तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, मैं नहीं चाहती थी। शिवरा, तुमसे जरूरी कुछ भी नहीं है, मुझे उठा देती तुम। जब रात में मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम्हारा फर्ज था, मुझे उठाती तुम। शामिर, लेट्स बी रियलिस्टिक। अगर तुम होते भी तो जो होना था वो रुक नहीं सकता था, वो फिर भी होना था। तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं। तुम्हें कुछ नहीं होने देता, सामने आ जाता मैं। शामिर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ठीक हूँ। आइंदा के बाद तुम अकेले नहीं जाओगी। मेरी बात समझ आ रही है ना तुम? प्लीज, ओके? मैं बस एक बात सोच रही हूँ कि मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? वो जो जब मैं खेली हूँ। तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, और जब हम साथ में होते हैं तो कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। आई नो, मैं देख लूंगा, तुम परेशान नहीं हो। हम आपको इस वक्त की सबसे अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक अभी अभी एंटी करप्शन यूनिट ने मुल्क की सबसे बड़ी जमात यानी आवाम दोस्त पार्टी के चेयरमैन के ससुर को रिश्वत सताने के इल्जाम में उनके घर से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आइए इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल लाखानी से। सुहेल, कहिएगा, आखिर ये सारा माजरा है क्या और ये मामला इस वक्त कहाँ खड़ा है? ये सब क्या हो रहा है शामिर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। पता नहीं, मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ, परेशानियों में मालूम करता हूँ। चलो चलो जल्दी चलो, उठो, बहुत देर हो जाएगी। कहाँ चलो? माँ की इतनी कॉल्स, कहाँ चलो? क्या मतलब बाबा के पास चलो? फोन क्यों नहीं लग रहा? तुम्हारे बाबा पे करप्शन का इल्जाम लगा, हम नहीं जा सकते। करप्शन का इल्जाम लगे तो? तुम नहीं जानते बाबा को? शिप्रा, मैं जानता हूँ, तुम जानती हो, मीडिया नहीं जानती है। मीडिया बहुत अलर्ट है, और जिस तरह की सिचुएशन है, पार्टी की जो सिचुएशन है, मैं पार्टी। शिप्रा, पापा को मेरी जरूरत है, मुझे जाना है। शिप्रा देखो, मैं जानता हूँ वो बेकसूर है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये बात मैं जानता हूँ। उन पे इल्जाम लगा, किसी ने मेरे अगेंस्ट किया सब कुछ। ये जा रहे हो कि नहीं शामिर? शिप्रा, ट्रस्ट मी, मैं जानता हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया, बेकसूर है। तुम चल रहे हो मेरे साथ कि नहीं शामिर? नहीं, ना मैं जा रहा हूँ ना तुम जाओगी। वहां पे जाएंगे, वहां पे सिचुएशन और खराब होगी जाके। लिसन, मुझे पता है उन्होंने कुछ नहीं किया, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं मेक श्योर करूंगा वो जेल से निकल जाएंगे आज के दिन। टाइम दो मुझे, ओके?
मुझे किसी से बात करने दो, भरोसा रखो मुझ पे। ओके, प्लीज काम डाउन। ठहर जा, रुक जा, सुन ले जो कहे तू खुद से, सुन ले। मैं जानता हूँ आप सब सहाफ़ी अपने चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बहुत बेताब हैं, मगर मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा कि पहले मेरे जवाब को अच्छे से सुन लें, फिर उसके हिसाब से जो भी रिपोर्टिंग करनी हो आप लोग कर सकते हैं। आप सवाल पूछें प्लीज़। शामिर साहब, आपने पार्टी ज्वाइन करते ही अपने ससुर की तरक्की करवाई थी, क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। और उसके चंद दिनों बाद उनके यहाँ से रिश्वत की रकम बरामद हुई थी, तो क्या आज आप उसकी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल कह सकती हैं कि एक दामाद ने अपने ससुर को तरक्की दी, एक पोजीशन दिलवाई, उनको बेनिफिट दिया, लेकिन ये भी सच है कि सुलेमान अहमद ने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत सिंसेरिटी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ गुजारी है। उनके कैरेक्टर पे एक भी दाग नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान अच्छाई के या भलाई के रास्ते पे जितना भी ऊंचा चले जाए, फरिश्तों के मनसब कभी भी नहीं आ सकता। तो मैंने जुबैदा सिकंदर की पार्टी के चेयरमैन होने की हैसियत से ये फ़ैसला किया है कि हम सुलेमान अहमद से, मैं या मेरी पार्टी का कोई भी मिनिस्टर उनको फेवर नहीं देगा, ना उनसे कांटेक्ट करेगा। हम ये फ़ैसला मेरिट पे छोड़ते हैं। जो फैसला कोर्ट करेगी हमें एक्सेप्टेबल होगा। शिब्रा, बात सुनो मेरी। कहाँ जा रही हो? क्या बात सुन लो तुम्हारी? क्या इंसाफ किया तुमने आज। लोग बहुत खुश होंगे तुम पर। जुबैदा सिकंदर के बेटे ने अपने ससुर को बेगुनाह होने के बाद भी जेल की सलाखों के पीछे कैद किया होगा, ये अपनी गंदी सियासत की बिना पे। शिब्रा देखो, मुझे एक्सप्लेन करने दो, गलत फहमी है। एक दफा मेरी बात सुन लो। क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? समझाओ मुझे, मैं समझना चाहती हूँ। तुम्हें तो आज इतनी भी हिम्मत नहीं है। बेटी को अपने बाप से मिलने दो। एक बेगुनाह को जाके हौसला दे दो। कौन हो तुम? तुम वही शामिर हो ना जो मेरे बाप की शराफत की गवाही देता था, आज उसका मीडिया ट्रायल करवाएगा। बात समझो, देखो ये सियासत है। सियासत में सिर्फ परसेप्शन मैटर करता है। सच्चाई क्या है किसी को कोई परवाह नहीं होती।
और लोग सच ही नहीं जानते। मैं जानता हूं उन्होंने कुछ नहीं किया, लोगों को नहीं पता है। प्लीज भरोसा करो मेरा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। मैं ये सब खत्म कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू। अल्लाह का वास्ता है, अब यकीन कर लो भाई। तुम्हें पता है आज तक कभी किसी ने मेरे मुंह पे हाथ नहीं उठाया, तुम्हारे बाप ने मारा है जी। मुझे सबकी परवाह नहीं है। लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से पड़ता है कि सच क्या है। सच ये है कि मेरे पापा रिश्वतखोर नहीं है। मुझे बता रही हो शिप्रा, मैं जानता हूं उन्होंने कुछ नहीं किया, सच पता है मुझे। शिप्रा, दुनिया नहीं जानती सच, और लोग वही मानते हैं जो देखते हैं। मैं एक प्रॉपर लीगल तरीके से सिचुएशन को देख रहा हूँ। आई प्रॉमिस यू मैं उनको निकाल दूंगा, बस प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, फिर चलते हैं बाबा के पास। बाबा को हमारी जरूरत है, चलो चलो। आई एम सॉरी शिप्रा। मैं नहीं जा सकता। प्लीज समझो इस बात को। मैं वहां जाऊंगा, सिचुएशन और खराब हो जाएगी। तुम्हारा जाना भी ठीक नहीं है। मैं एक लीगल तरीके से इस पूरे मैटर को देख रहा हूं। प्लीज ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें, खुद को, उनको नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। थोड़ा टाइम दे दो प्लीज। तुम जा नहीं सकते और मैं रुक नहीं सकती। शिप्रा देखो, जिस बात यू शिप्रा, मेरे बाबा जिनको तुम बहुत ईमानदार कहते थे ना, आज वो रिश्वतखोर का खिताब लेके इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों आए हो उस रिश्वतखोर आदमी के घर जिसको तुम एक दफा जेल भी देखने नहीं जा सकते थे? जाओ जाओ यहां से, किसी ने देख लिया तो तुम्हारी पार्टी का नाम खराब हो जाएगा। जाओ जाओ। शिप्रा प्लीज माफ कर दो।
आखिरी मौका दे दो मुझे। क्या हुआ? ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो हमसे सवाल कर रहा है। तुम्हारे थर में तो इससे भी बुरी हालत है बच्चों की। क्या बदला? कुछ भी तो नहीं बदला। ना हालात बदले ना तरजीहात बदली। वो हबीब जालिब ने कहा था ना, हंसी आंखों मधुर गीतों के सुंदर देश को खोकर मैं हैरान हूं वो जिक्र वादी कश्मीर करते। क्या बदला? कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना है बेटा? शुक्र। बैठो बेटा। ये सुलेमान सर की बेगुनाही का सबूत है। कोर्ट ने उनको बेगुनाह डिक्लेयर कर दिया है। उन पर जो भी इल्जामात लगे थे वो मिट चुके हैं। सुलेमान जैसे ईमानदार शख्स की बेगुनाही का सबूत चाहिए था कोर्ट को। मिल गया। और तुम भी। हमें उसकी जरूरत नहीं है। तुम ये कागज हम तक लेकर आए, तुम्हारा शुक्रिया। मैं आखिरी बार माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। मैं जानता हूँ मुश्किल है, शायद नामुमकिन। या अगर मुझे माफ कर सको तो माफ कर दो। मुझे जरूरत है तुम्हारी शहरा। चीजों की माफी नहीं होती शामिर। क्या ये माफी मेरे बाबा को वापस ला सकती है?
नहीं चाहिए तुम्हारी माँ। तुम जा। बचा सकती ना मेरे बाबा को। बचा सकते थे शामिर। जाओ जाओ और अब अपनी जिंदगी उसी सियासत के नाम कर जाओ। क्या करूं मैं, क्या करूं इस कागजी सबूत? जब इसकी जरूरत थी तब कहाँ थे? अब नहीं चाहिए। और तुम्हारा मेरा रिश्ता इस कागज की तरह खोखला, वो भी नहीं चाहिए। ख्याल रखना अपना। लेकिन दिल से बदवा निकलती है उस शख्स के लिए कि जिस अजियत से मेरा बाप गुजरे, उसी अजियत से वो इंसान भी गुजरे जिसने उसका ये हाल किया। वैसा ही होगा। थैंक यू। वाह, ये हुई ना बात। हाँ तो शमीर, तुम बाहर कुछ अनाउंस करना चाह रहे थे क्या? मैं कह रहा था आपसे हम एक है, क्यों ना नई स्टार्ट ली जाए। सब कुछ बदल चुका है, नए तरीके, नई सोच। और जैसे मेरी अम्मी कहा करती थी, फैमिली फैमिली है तो सब कुछ है। फैमिली तो फिर क्या सोचा तुमने फैमिली के बारे में? मेरी बीवी मुझसे बात नहीं करना चाहती, ना मिलना चाहती है, जब तक मैं सुलेमान अहमद के कातिल को ना ढूंढूं। लेकिन अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती ना? हाँ, मैंने भी सोचा कि मूव ऑन कर जाऊं, लेकिन कुछ पुराना बैगेज है, वो क्लियर करना जरूरी है, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। और आज जहां सारे राज खुल रहे हैं, वहां मेरी अम्मी की कब्र भी हिसाब मांग रही है। आपको एक बात जान के खुशी होगी, मुझे पता चल गया है मेरी माँ का कातिल कौन था। जूस जूस पिए, फ्रेश जूस बनवाया आपके लिए, सर्व कर।
तो मैं कह रहा था, मेरा बाप दाऊद अली खान जुबैदा सिकंदर के मर्डर के केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। अच्छा, तो कौन था फिर? पता चल जाएगा। गलती किस बात की है? बस एक प्रॉब्लम है, सोचता हूँ सजा क्या दूं उसे। नफरत तो इतनी ज्यादा है कि दिल करता है जान से मार दूं उसे, फांसी चढ़ा दूं। जुबैदा सिकंदर का कातिल था, सजा भी उसी शान से बननी चाहिए। एक छोटी सी सजा सोची है मैंने उसके लिए, जहर दे दूं। जान के बदले जान, जहर के बदले जहर। तुम क्या कहना चाह रहे हो? उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी मेरी मां को हुई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में आएगा हार्ट फेल। सोचता हूं पता नहीं कैसे लोग एक दूसरे को मार देते हैं। तुझे मारने से पहले मैं खुद मर गया। क्या किया है तुमने? क्या किया है तुमने? और जीवन सूफी की खाली किताब, रक्स में रंगों में शामों में सुबह सा, जीवन बैत भिटाई के सिंधु से, जीवन बस जीवन है, प्यासे की है ये प्यास। ठहर जा, रुक जा, सुन ले जो कहे है तू खुद से सुन ले। उम्मीद क्या हुआ? कुछ नहीं है, शायद बहुत कुछ। क्या हुआ बताओ मुझे, जो भी हुआ है मुझे बता दो, मैं सब ठीक कर दूंगा।
खत्म हारून बेग का किस्सा। फनी प्रेशर देगा वो आपको या मुझे, हमारी पार्टी को। ये पार्टी, ये घर, ये सब आपको मुबारक हो। मैं नहीं संभाल सकता, आप संभालें। और जानते हैं सब कुछ क्यों हुआ है? ना आपने मेरी माँ की कदर की, और ना ही मेरी मोहब्बत की। संभालें पूरा, हुकूमत करें, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं होता, आप अकेले हैं। अब सियासत की दुनिया से एक अहम खबर। शहर की बड़ी सियासी शख्सियत हारून बेग दिल का दौरा पड़ने से अचानक चल बसे, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये तिबी मौत नहीं है, उन्हें किसी ने कत्ल किया है। ताहम असल हकीकत पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगी। बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब, क्या हुआ? शिवरा जी आई हैं। तुम जाओ। मैं जानता हूं तुम्हारा यहाँ आना आसान नहीं था तुम्हारे लिए। थैंक यू। तुम्हें ज्यादा देर यहां रख के मजीद तकलीफ नहीं दूंगा। बस एक मुख्तसर सी बात करनी थी शामिर के बारे में। क्या कर दिया मैंने अपने बेटे के साथ? मेरा बच्चा इस दुनिया में धकेल के मैंने उसका चेहरा बिगाड़ दिया। जिस चेहरे को देखकर तुम्हें नफरत हुई थी वो शामिर का नहीं था, मेरा चेहरा। और उससे तुम्हें नफरत होनी चाहिए। लेकिन शिप्रा, शामिर टूट रहा है। और अगर उससे कोई बचा सकता है तो सिर्फ तुम हो। सॉरी, मैं उसको नहीं बचा सकती।
क्या मेरे पापा को आपने मारा? नहीं, फिर किसने? जिससे तुम्हारे पापा को मारा वो मर गया। ₹20 दूंगा। भले